ट्वेल्थ बायोलॉजी में महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो कि आपकी आती हैं 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग कितनी बार 2014, 17, 18, 19, 24, 23 में पूछी गई हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और चलिए हम लोग देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनी और आप देख रहे हैं मोनी एजुकेशन ओशियन। पहला हमारा टिप्पणी है अनिषेक फलन। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बार ये अनिषेक फलन टिप्पणी पूछी गई है। तो क्या है, अंडाशय से बिना निषेचन के, ठीक है, बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। ये शब्द किसने दिया था? नॉल ने दिया था इन सबको शब्द को। जैसे कि अंगूर और केला जो कि बिना निषेचन के होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? अनिषेक फलन। अंडाशय से बिना निर्माण के, बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बहुमूर्णता। बहुमूर्णता काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक बीजांड या बीज से एक से अधिक क्या भ्रूणों का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। मतलब कि एक बीजांड से एक से अधिक क्या होते हैं? भ्रूण उत्पन्न होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। ये आप लोग को याद करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि बहुविकल्पीय में पूछा जाता है। ठीक है, और किसमें की थी? 1791 में संतरे में की थी, बीजों में की थी। यह घटना अनावृति पौधों में सामान्य होती है। ठीक है, अनावृति पौधों में होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। अगली टिप्पणी क्या है? भ्रूणकोश। बीजांड के मध्य में एक थैली जैसी संरचना होती है जिसे क्या बोलेंगे? भ्रूणकोश कहते हैं, बीजांड के मध्य में। ठीक है, भ्रूणकोश का विकास गुरु बीजाणु से होता है। ठीक है, किससे होता है भ्रूणकोश का विकास? गुरु बीजाणु से होता है। ठीक है, भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती हैं, ये आपको याद रखना होगा। ठीक, ये काफी इम्पोर्टेंट है। अब आता है चौथा टिप्पणी, कौन सी है? वाहित मल। प्रतिदिन नगरों व शहरों से व्यर्थ मल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ मल का प्रमुख घटक मनुष्य का मल मूत्र। नगरों के इस व्यर्थ मल को ही क्या बोलते हैं? वाहित मल कहते हैं। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद भी हो जाएगी पढ़ने से ही। अगला देख लेते हैं परजीविता। परजीविता देख सकते हैं आप लोग कितनी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो परजीविता 2014, 15, 17, 19, 23, 24, 25 में देख सकते हैं पूछा गया है। देख लें क्या है। ये विषमपोषी जीव है। क्या है? विषमपोषी जीव है जो अपने परपोषी के शरीर से आहार प्राप्त करते हैं, यानी परपोषी के शरीर से आहार प्राप्त करते हैं। जब एक जीव परजीवी आश्रय या भोजन के लिए दूसरे जीव का पोषण पर निर्भर करता है, यानी कि दूसरे जीव को खाने पर निर्भर करता है तथा स्वयं को लाभान्वित करता है, दूसरे जीव को मारे बिना हानि पहुंचाता है, तो वो परजीविता कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कुस्कुटा। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं सहभोजिता। सहभोजिता देख सकते हैं 2023-24 में पूछा गया है। यह 2 जीवों के बीच परस्पर संबंध जिसमें एक जीव को क्या होता है? लाभ होता है तथा दूसरे को क्या होगा? हानि होता है, इसे क्या बोलेंगे? सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं सहजीवन। यह 2 भिन्न प्रजाति के जीवों के बीच पाया जाने वाला सहजीवन संबंध है जिसमें दोनों जीवों को क्या होता है? लाभ होता है, जैसे कवक और शैवाल। ठीक, ये रही आपकी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ। और हाँ, जिन बच्चों को ये प्रश्न पहले से आते थे तो कमेंट में यस लिखो, वीडियो लाइक, ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। धन्यवाद।